प्रोग्राम हकीकत क्या है में आपका मेज़बान मियां नदीम शौकत हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम जिस इशू पे बात करेंगे वो अताई डॉक्टर है। एक होनहार तालिबा खतीजा तनवीर जो 7/11/21 को जिसकी वफ़ात हुई एक अतायत की वजह से, उसके बाद जो है वो जो उसके लवाहिकीन हैं वो इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं, लेकिन उनको जो है महकमा पुलिस जो है ना वो इंसाफ नहीं दे रही। उनके केस के बारे में जब FIR दर्ज होती है, उसके बाद जब तफ्तीश का अमल आता है तो उस बारे में हमारे साथ जो शरीके गुफ्तगू हैं वो अफजाल खान साहब हैं, और इसके साथ हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं मियां लियाकत अली शेर साहब, जो हमें बताएंगे कि ये तफ्तीश जो है ये इब्तदाई मराहल में क्यों जो है पुलिस मुल्ज़मान से साज़बाज़ करके जो है ना वो इंसाफ फराहम नहीं कर रही। इस बारे में मैं जो है खान साहब से, मेरा खान साहब आपसे सवाल है कि अभी आपकी जो भांजी जो फौत हुई है 7/11/21 को, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनको क्लियर क्यों नहीं कर रही, अताई डॉक्टर को क्यों नहीं गिल्टी करार दे रही, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। ऐसा है कि हम जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं सफदर असलम साहब हैं और उसके साथ IO मुर्तज़ा हैं, उन दोनों के पास गए हैं, शामिल तफ्तीश हुए हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, तमाम एविडेंस दिए हैं, जिसमें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने उस क्लिनिक को फ़ाइन भी किया 2.5 लाख रुपया, जिसका उन्होंने 1.25 लाख रुपया जमा करवा दिया हुआ है। और जो DDOH हैं मुतलका अजीज़ बटी टाउन, उन्होंने भी उसके ख़िलाफ़ लिख दिया कि ये अताई है, ये नॉन क्वालिफाइड पर्सन है, ये उसको भी पुलिस जो है ना तफ्तीश में नहीं ला रही। और ये चीज़ें पुलिस में लानी चाहिए तफ्तीश में अपनी पुलिस को, जो कि 100% जो है ना पुलिस मुद्दइयों को फेवर नहीं दे रही, मुल्ज़िमान को फेवर दे रही है। हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और इतना जलील और रुस्वा होने के बावजूद उसकी वालिदा बच्ची खदीजा की, वो भी दर बदर की ठोकरें खा रही इंसाफ लेने के लिए कि जो हमारे साथ जो माजी में हुआ है फ्यूचर में वो किसी के साथ ना हो सके, ऐसे डॉक्टर को ताकि इबरत का निशान बनाना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं कि 100% जो है उसको फेवर दे रहे हैं पुलिस वाले, हमसे जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उसको शामिल तफ्तीश नहीं करते, उसको तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाते। वो कहते हैं नहीं ये इसका काम के हमारे काम के नहीं है, ये हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के नहीं है। नहीं अफजाल साहब, कौन तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाते? क्या अफसरान बाला के पास आप गए हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास आप गए हैं, कौन नहीं आपकी सुन रहा? वो ज़रा नाजरीन को बताएं कि हुकाम बाला को बताएं कि कौन आपकी बात नहीं सुन रहा। जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो सफदर साहब हैं, फिर उनके नीचे IO हैं मुर्तज़ा, वो हमें बुलाते हैं 4-4 घंटे बुला के बैठा के जलील करते हैं, हमें साइन अंगूठा करवा लेते हैं हमसे। जब भी हम जाते हैं इत्तेफाकन 3-4 बार ऐसा हुआ है, मुल्ज़िमान गए, हम गए हैं तो हम बैठे हुए थे, वो चाय बिस्किट खा रहे थे, उनको प्रोटोकॉल में रखते हैं, हमें वेटिंग में रखते हैं। और अभी लास्ट ही पीछे हम SP साहब के पास गए थे, ये परसों की बात है, तो IO जो हैं मुर्तज़ा साहब उनके साथ साज़बाज़ होके हमारे केस को कमज़ोर कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, और उनसे डिस्कशन करते हैं बजाय कि मुद्दइयों से डिस्कशन करनी चाहिए, उनकी मतलब दादरसी करनी चाहिए। वो मुल्ज़िमान की दादरसी कर रहे हैं, उनको रास्ते दे रहे हैं ताकि चोर रास्ते से कैसे बचा जा सके। जी, मेरा सवाल मियां लियाकत साहब से है, जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और इनकी क्राइम पे बड़ी गहरी नज़र है। मियां साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जो अफजाल साहब के केस में जो खतीजा तनवीर का जो केस है, इस बारे में ये क्या पुलिस जो है इनको इंसाफ क्यों नहीं दे रही? क्यों इनके साथ ये जिस तरह इनके हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो मुल्ज़मान की फेवर कर रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि पुलिस में इतनी काली भेड़ें मौजूद हैं को जो इस किस्म के जो काम कर रही हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो एक केस है ना जो हम इस वक्त जो कवर कर रहे हैं, ये आम जितनी भी पब्लिक है उनको थाने से हमेशा शिकायत ही रही है, और उनकी शिकायत जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। लेकिन अगर आप देखें कि इनके अफसरान जो हैं, जो SP रैंक से ऊपर हैं तमाम, वो सब जो है ना वो हर वक्त यही कोशिश में लगे रहते हैं कि पब्लिक को इंसाफ दिया जाए। वो जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं या ऑपरेशन विंग वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ वो शिकायत सुनते भी हैं, उन पर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद थाना कल्चर का जो तब्दीली का नारा है वो इस हुकूमत ने भी लगाया, इससे पहले भी लगाए गए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। आप जितनी भी कोशिश कर लें, ये थाना कल्चर बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है कि ये लोगों को इंसाफ दें। लेकिन जो अफसरान बाला हैं वो बात सुनते हैं साइलिन की, उनकी दादरसी भी करते हैं। इस केस में भी हमने देखा है कि SSP डिसिप्लिन साहब इजाज़ रशीद साहब, उन्होंने साहिल का मौक़िफ़ सुना है
उनसे सारी बात ली है, उन्होंने अपने जो है मौक़िफ़ बयान किया है, तफ्तीशी ने अपना मौक़िफ़ बयान किया है। तो इस पे उन्होंने गिल्टी उसको एक करारदाद दिया है कि जो आईओ हैं वो गलत है, उन्होंने तफ्तीश जो है नामुकम्मल की है और नाकिस तफ्तीश की है। तो इसके ऊपर वो मज़ीद उन्होंने एसएसपी लीगल जो हैं उनके पास ओपिनियन के लिए भेज दिया केस कि इनका जो ऑफेंस है उसमें मज़ीद कुछ दफ़ात का इजाफ़ा किया जा सकता है, और किया जा सकता है वो कौन सी दफ़ात हो सकती हैं। इसके बाद जो कल इनकी तफ्तीश है वो बोर्ड के लिए भी उसमें नाम आ गया इनका, तो वो भी चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। लेकिन आगे सवाल ये है कि क्या जब तफ्तीश चेंज हो जाएगी तो क्या जो नए आईओ होंगे क्या वो भी उसी तर्ज पे चल पड़ेंगे जो पहले आईओ थे? नहीं मियां साहब, बात ऐसे है ना कि अब ये जो हमारे भाई हैं अफजाल खान साहब जो हैं, आया ये तफ्तीश तब्दीली के लिए इन्होंने एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी? जी हमने आईजी साहब को एप्लीकेशन दी है, उनकी खुली कचहरी में पेश हुए थे। उन्होंने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है इमरान किश्वर साहब, उनके पास भेजा, उन्होंने हमें सुना, उन्होंने आईओ की भी बात सुनी है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब की भी सुनी है। उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें ठीक नहीं हो रही। हमने बताया कि हमें मुल्ज़िमान की जानिब से भी जलील किया जाता है और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और जो आई हैं उनकी तरफ से भी हमें जो चीज़ हम उनको प्रोवाइड करते हैं उसको मिसल का ऐसा नहीं बनाते, और उसी हमारे डॉक्यूमेंट्स को साइड पे लगा के मुल्ज़िमान को फेवर दी जाती हैं। नहीं, मुल्ज़िमान की तरफ से आपको क्यों परेशान किया? कि आपको कोई थ्रेट है मुल्ज़िमान की तरफ से या कोई ऐसी बात है तो उसके लिए आपने पुलिस से रजू किया है? जी उसके लिए हमने एसएसपी जो डिसिप्लिन है उनके पास गए हैं, उन्होंने हमारी दादरसी की है, उन्होंने आईओ की भी बात सुनी है, हमारी भी सुनी है, और दोनों का मौक़िफ़ जानते हुए एसएसपी डिसिप्लिन जो हैं उन्होंने इजाज़ रशीद साहब ने उस पर अपने इंस्पेक्टर थे वहाँ पे सैयद अहमद रज़ा साहब, उनको कहा है कि इसने फेंस आज़ाद नहीं किया, जो कि जुर्म इनका आज़ाद होना बनता है। आप एसएसपी लीगल के पास जाएं और देखें इनका क्या जुर्म आज़ाद होकर बनता है, और अगर जुर्म बनता है तो इसको सस्पेंड कर दिया जाए आईओ को। जी नाज़रीन, जिस तरह के आपने सुना कि हमें अफजाल खान साहब ने बताया कि जो इन्होंने एप्लीकेशन दी उसमें तफ्तीश जो है वो मेरिट पे नहीं हुई, उसमें जो आईओ मुर्तज़ा साहब थे उनके ख़िलाफ़ जो है वो अफसरान बाला ने उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो लिख के दे दिया है कि इनके ख़िलाफ़ जो है ना वो कार्रवाई होनी चाहिए, महकमाना कार्रवाई पुलिस रिफॉर्म के तहत। लेकिन बात ये है कि आखिर साइलिन को कब इंसाफ मिलेगा, जिनकी एक जो है एक होनहार तालबा जो है वो इस दुनिया से फ़ानी हो गई, लेकिन अभी तक जो है ना उसके जो वारसान है वो इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। ये हुकूमत वक्त के लिए एक सवालिया निशान है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सीएम साहब, पीएम साहब और जो आईजी पंजाब साहब जो है ना इन साइलिन को जो है ना इनकी दारदरासी की जाए। जी नाज़रीन, फिर किसी और इशू पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।